नमस्कार साथियों। तो हम लोग हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पहला प्रश्न कर लिया था कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। आज जो प्रश्न है वह है कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के विकास का परिचय दीजिए, जो 5वां प्रश्न है। एक क्रम से हम लोग पढ़ेंगे इसके हिंदी उपन्यास के विकास को। सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और फिर प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो आज प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए प्रश्न का उत्तर नहीं देखा है, वे लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रेमचंद युग आता है, जब प्रेमचंद जी का जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद जब वे लेखन अपना प्रारंभ करते हैं, तब से इस युग का प्रारंभ माना जाता है। 1918 से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद युग चलता है। तो इस युग में किन उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे, किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए, इस सब के बारे में इस युग में हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ा लिख देंगे उपन्यास के बारे में कि औद्योगिकरण के बाद भारत में आई उपनिवेशीकरण ने भारत में उपन्यास विधा का विकास किया। यह प्रथम बार बांग्ला और फिर उसके बाद हिंदी में विकसित हुई। उपन्यास शब्द का मूल अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात हमारी कथा, भाषा, संस्कृति, प्रकृति को, अपनी कहानी आदि को अपनी जुबानी में व्यक्त करना उपन्यास द्वारा होता है। इसलिए प्रेमचंद ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो ये तो हम लोग एक भूमिका के तौर पे लिख देंगे। उसके बाद जो मुख्य प्रश्न है आपका, प्रेमचंद युग यहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रेमचंद के आधार पर हिंदी उपन्यास विकास को 3 चरणों में रखा गया है: प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो प्रेमचंद युग 1918 से 1936 ईस्वी तक लगभग माना जाता है। प्रेमचंद का आगमन हिंदी उपन्यास के इतिहास में युगांतकारी घटना है। प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे जा रहे थे वे अपने बाहरी ढांचे में तो उपन्यास थे, किंतु औपन्यासिक तत्वों और यथार्थवादी दृष्टिकोण के नज़रिए से बेहद अविकसित थे। ठीक है, चूँकि उपन्यास का उद्भव ही हुआ था, तो इसलिए जो प्रारंभिक उपन्यास लिखे गए उनमें वो बात नहीं थी जो अब के उपन्यासों में हुई, जो इनके उपन्यासों में हुई। वो जो पहले के उपन्यास थे वे सामान्य तौर पे लिखे जा रहे थे, उनमें इतना उपन्यास के तत्वों का इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो अब जो उपन्यास ये प्रेमचंद युग में उपन्यास लिखे गए, ये औपन्यासिक तत्वों और यथार्थवादी दृष्टिकोण के नज़रिए से बेहद विकसित हो गए थे। अभी तक का उपन्यास ना तो समाज का चित्र बन सका था, जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि उसमें ज़्यादातर मनोरंजन परक उपन्यास लिखे गए थे। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि अभी तक का उपन्यास ना तो समाज का चित्र बन सका था, न महाकाव्यात्मकता का स्तर छू सका था। जो उपन्यास विधा है वह गद्य की विधा है। जिस प्रकार से पद्य की महाकाव्य विधा है, उसी प्रकार गद्य की उपन्यास विधा है। ठीक है, तो वही यहाँ कहा गया है कि वो जो उस दौर का उपन्यास था वे महाकाव्यात्मकता का स्तर नहीं छू सका था और ना ही शिल्प की दृष्टि से प्रयोग धर्मी हो पाया था। प्रेमचंद ने सिर्फ 20 वर्षों के अपने लेखन काल में हिंदी उपन्यास परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन किया और देखते ही देखते हिंदी उपन्यास समाज का जीवंत दस्तावेज बन गया। पश्चिम में जो संक्रमण काल लगभग 125 वर्षों में फैला हुआ था, वह हिंदी में सिर्फ 35 वर्षों में पूरा हो गया। मतलब पश्चिम में 135 साल लगे उनको अपनी इस विधा को प्रवर्धित करने में, पर जो अपने हिंदी में था वे 35 वर्षों में ही इसका अच्छे से परिमार्जन हो गया था। वह हिंदी में सिर्फ 35 वर्षों में पूरा हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था प्रेमचंद का आगमन। प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास हो चाहे कहानी हो, इन दोनों में बहुत महत्व है, क्योंकि उन्होंने कई कहानियाँ लिखी और ढेर सारे उपन्यास भी लिखे हैं। प्रेमचंद ने 1916 से 1936 ईस्वी तक लेखन कार्य किया। प्रारंभिक समय में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। पहले वे नवाब राय नाम से उर्दू में उपन्यास कहानियाँ लिखते थे। प्रेमा व वरदान इसी काल के उपन्यास हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जैसे सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ठीक है, गोदान इनका काफ़ी प्रचलित उपन्यास है, जो कि इधर ही लिखा गया, जल्दी ही लिखा गया था और ये इनका लगभग आखिरी उपन्यास था। इसके बाद उन्होंने एक मंगल सूत्र नाम का उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था, किंतु उसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। जो उनका गोदान है वो अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कुछ अन्य उपन्यासकार भी थे जिन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहले वर्ग में वे उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद से प्रभावित थे। ठीक है, इस युग में जितने भी अन्य लेखक हुए, अन्य उपन्यासकार हुए, ठीक है, वे या तो प्रेमचंद जी से प्रभावित थे या तो उनसे हटके थे, मतलब उनसे प्रभावित नहीं थे और दूसरे हिसाब से वे उपन्यास लिख रहे थे। प्रेमचंद से प्रभावित रचनाकारों में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, शिवपूजन सहाय तथा सिया राम शरण गुप्त आते हैं। ये उपन्यासकार सामाजिक समस्याओं पर ही लिखते थे। स्त्री व किसान इनके उपन्यासों में भी केंद्र में हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद जी जो थे, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा सामाजिक उपन्यास उन्होंने लिखे। ठीक है, उसमें मध्य वर्ग, ठीक है, नीचे निम्न वर्ग, इन सभी का समावेश देखने को मिलता है। तो उन्हीं से प्रभावित होकर जो ये सभी लेखक थे, विश्वंभर नाथ शर्मा, शिवपूजन सहाय, सियाराम शरण गुप्त, इन्होंने भी स्त्री व किसान के संदर्भ में उपन्यास लिखे। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपन्यासों का नाम है, पहला उपन्यास है माँ, दूसरा उपन्यास है भिखारिणी, और भी कई उपन्यास इन्होंने लिखे। शिवपूजन सहाय के उपन्यासों में देहाती दुनिया, ठीक है, आदि उपन्यास आते हैं। सियाराम शरण गुप्त के उपन्यासों में गोद और अंतिम आकांक्षा, ठीक है, ये सब आदि उपन्यास आते हैं। दूसरी परंपरा में जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। प्रसाद ने अपनी कविताओं में दिखने वाले आदर्शवाद के विपरीत उपन्यासों में सामाजिक विकृतियों के नग्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। जो समाज में विकृतियां व्याप्त थी, उसको इन्होंने अपने उपन्यासों में उभारा है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पक्षों का विवेचन भी उनके यहाँ अधिक है। निराला ने भी किसी परंपरा से न बनते हुए कुछ प्रयोगशील उपन्यास रचे, जिसके प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी सामाजिक उपन्यास लिखे। इनमें सामाजिकता, मनोवैज्ञानिकता, ये सारे जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रकार के उपन्यास लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि उपन्यास लिखे हैं। इस युग में दो छायावादी कवियों ने सामाजिक उपन्यास का लेखन किया है। उनमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने तितली तथा एक अपूर्ण उपन्यास इरावती लिखा है। ये इरावती उपन्यास ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने अप्सरा, अलका, निरुपमा आदि उपन्यासों का सृजन किया है। इस काल में सामाजिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक दृष्टि की ओर प्रस्थान करने वाले उपन्यासकारों में 3 उपन्यासकार उल्लेखनीय हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रेम पथ, अनाथ पत्नी, मुस्कान आदि का लेखन किया है। इलाचंद जोशी ने प्रणमयी, जैनेन्द्र कुमार ने परख, सुनीता आदि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की है। अब यहाँ पहला तो हो गया कि छायावादी कवि हैं, उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इस युग में उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस युग में उपन्यास लिखे गए, जिनमें वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़कुंडार तथा विराठा की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में गोविंद वल्लभ पंत का सूर्यास्त्र, रामचंद्र मिश्र का प्रेम पथिक, कृष्णनंद गुप्त का केन, निराला का प्रभावती, ब्रजनंदन सहाय का विस्मृत सम्राट आदि उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अब इस युग में कुछ महत्वपूर्ण महिला लेखिकाओं ने भी उपन्यास लिखे हैं। हिंदी की पहली मौलिक उपन्यास लेखिका कोई साध्वी सती प्राण अबला थी। मतलब वह ऐसी स्त्री थी जो अपनी पहचान को गुप्त ही रख के लिखना सोच रही थी, इसलिए उन्होंने 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा और प्रकाशित कराया, किंतु उस उपन्यास में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वो अज्ञात नाम से उन्होंने उपन्यास लिखा। उसके बाद प्रेमचंद काल में रुक्मणी देवी ने मेम और साहब, कुंती ने सुंदरी, विमला देवी चौधरानी ने कामिनी, कुमारी तेजरानी दीक्षित ने हृदय का कांटा तथा कुटुम प्यारी देवी सक्सेना ने हृदय का ताप आदि उपन्यास लिखे। इन स्त्री लेखिकाओं ने हिंदू समाज में स्त्री की स्थिति को सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का विकास। ठीक है, अब इसमें प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आप इन तीनों प्रश्नों से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये तीनों प्रश्नों का समायोजन ही यह प्रश्न होगा। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।